अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और देखते रहिए अपने भाई का चैनल लाइव विद काशिफ परदेसी को। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ जनाब चिल कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं यूनिट के अंदर पब्लिक हमारी लेबर जो है ना वो काम पे लगी हुई है। ये जो फर्स्ट में जो है ये कुछ मोल्डिंग मशीनें और इस तरह का सारा सिस्टम है। और इसी के साथ अपने भाई को काशिफ लाइव विद काशिफ परदेसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको काशिफ परदेसी का सलाम। कुछ वीडियोस मैंने देखी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे नून लीग के, मैं ये कहूँगा कि वो हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट नहीं हैं, वो हमारे नून लीग के प्रेसिडेंट हैं। उस हवाले से मैं अभी थोड़ी बात करने लगा हूँ, अपना ओपिनियन देने लगा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इससे इत्तेफाक करें, लेकिन मेरे दिल में था कि वैसे पाकिस्तानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। एक्चुअली मैं किसी पार्टी का भी नहीं हूँ, ना ही PTI, ना ही नून लीग, ना ही नून लीग, ना ही पीपल पार्टी, ना ही PTI, किसी भी गवर्नमेंट से मैं सपोर्ट नहीं करता। अगर पहली दफ़ा किसी को वोट दिया है तो वो है PTI कि शायद कुछ हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाए, शायद कुछ हमारे मुल्क के हालात बदल जाएं, क्योंकि हमने तो परदेसी हैं, अपना ही कमाना है और अपना ही खाना है। अगर हम पढ़ जाएं, पहली तो बात है हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इट्स मीन के पाकिस्तान में जो है ना लड़के ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, लड़कियां माशाल्लाह पढ़ जाती हैं। और जो पढ़ जाएं उनके पास नौकरियां नहीं हैं हमारे मुल्क में। अगर नौकरी चाहिए पढ़ने के बाद में सिफारिश चाहिए तो पास प्लस पैसा चाहिए। और जिनके पास ये दोनों चीज़ें हों, सिफारिश और प्लस पैसा, फिर थोड़ी सी किस्मत भी साथ देने चाहिए, तब जाके आपको कहीं नौकरी मिलेगी। तो खैर ये बात मेरा जो मुद्दा है उससे हट गई है। तो PTI को वोट इसलिए दिया है कि शायद मुल्की लेवल पे हमारे हालात कुछ बेहतर हो सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा भी जब ओवरसीज़ पे जाते थे हमारे प्रेसिडेंट, सबका प्रेसिडेंट इमरान खान, तो जो मैंने वीडियोस देखी हैं या जो इससे पहले देखी हैं या जो यूट्यूब पे पुराने क्लिप्स पड़े हुए हैं कि उनको बोलना ही नहीं आता था। इट्स मीन के उनकी सारी बातें पहले वर्कशॉप करवाई जाती है। वो पर्ची वाला हिसाब है, पर्ची माफिया वाला हिसाब कि पर्ची उनकी चलती थी, ऊपर लिखा होता उनसे वो भी पढ़ा नहीं जाता था। और इसी तरह जिस तरह का आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज होगी, उस तरीके का आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। वो लोग जो गौरव मुल्क के, जो अरेबियन मुल्कों के शहजादे हैं, इट्स मीन के जो दूसरी जो है अमेरिका हो गया या समथिंग, कोई भी आप कंट्री ले लो यार, जिनके लोग जो है ना एजुकेटेड हैं, उनको नहीं पता कि जिनके प्रेसिडेंट को पढ़ना नहीं आ रहा, पर्ची में देख के वो क्या मुल्क संभालेंगे, और वो आपकी रिस्पेक्ट भी उसी हिसाब से करेंगे। तो नवाज शरीफ को देखा कि पर्ची लेके भी पढ़ना नहीं आ रहा, बुश के सामने बैठा हुआ है या शायद ओबामा के सामने बैठा हुआ है, मैंने वीडियो में देखा, और इस तरह पसीना साफ कर रहा है और पानी के घूंट पी रहा है, बोलना भी नहीं आ रहा और नजरें नहीं मिल रही आपस में उसकी। अमेरिका के नून लीग प्रेसिडेंट ऑफ नून लीग, नॉट इन पाकिस्तान, उनको देख लें जाके माशाल्लाह लोगों को उर्दू में कहावतें सुना रहे हैं। तो ये वो स्टैंडर्ड था जो हमारे इमरान खान ने इससे पहले हमारे, क्यों मैंने कहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमें पजीराई मिली, हमें इज्जत मिली। वो आंखों में आंखें डाल के बोलता है वो बंदा, एजुकेटेड बंदा है माशाल्लाह। और जब बाहर जाता तकरीर करता है उसको पर्ची नहीं चाहिए, उसके अंदर दफन है यहाँ पे क्या बोलना है, उसको पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता। कोई 10 साल का बच्चा नहीं है जिसको क्लास की ज़रूरत है, ये तो शायद 10 साल के बच्चों से भी गए गुजरे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सपोर्ट उसको करो। सबसे पहले हमारी कंट्री आती है, हमारी माँ, हमारी कंट्री, तो उस चीज़ को सपोर्ट करो जो कि हमारी माँ की इज़्ज़त करे, और उनकी इज़्ज़त करवाना हमारे हाथ में है।
नून लीग पहले भी आप देख चुके हैं, पीपल पार्टी आप पहले भी देख चुके हैं। महंगाई उसके बस में थोड़ी, अगर इमरान खान ने महंगाई की है मतलब वो अकेला बंदा किस किस को सीधा करता है, जितना वो कर सकता था उसने किया। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह ताला मजीद हालात बेहतर करेंगे। जो एक नस्लों से सदियों से जो चीज़ें ख़राब हुई है ना, वो सेकंडों में सही नहीं होती। कि हमारे घर में हम एक बाप होता है ना, घर की कफालत करता है, तो वो कितना परेशान होता है कि मैंने सुबह का खाना कहाँ से देना है बच्चों को, शाम का कहाँ से देना है, रात का कहाँ से देना है, एक दिन का हो गया, अभी नेक्स्ट डे मैंने कहाँ से सर्वाइव करना है, अभी महीने का बिजली का बिल रहता है, अभी इस बच्चों की फ़ीस रहती है, यानी पूरे जो महीने के मसारिफ है, यानी जो खर्च अखराजात हैं घर के, वो पूरे महीने की सोचता है कि मैंने ये करने हैं, किस तरीके से करने हैं। हम एक घर चलाने वाला बाप जो है ना, अपनी फैमिली के लिए इतना परेशान रहता है। और यार जिसने कंट्री चलानी है, जिसने हमें भी डिफेंड करना है, पाकिस्तानियों को भी देखना है एज ए अवाम हमको क्या चीज़ चाहिए, और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी रिस्पेक्ट बनानी है, तो उस बंदे को कितनी टेंशन होगी, या वो उसकी सोच, यानी हम लोग तो वो एक घर से आगे नहीं निकल सकते, और जो मुल्क चलाने वाले हैं वो किस तरह सोचते होंगे, उन्हें तो शायद नींद भी ना आती हो। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान जैसा प्रेसिडेंट हमें दोबारा नहीं मिलना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं ये बोलूँगा कि अपने होशो हवास में रह के, अपने आसपास इर्द गिर्द का माहौल देख के उसके बाद में आप सपोर्ट कीजिए, ना कि आप किसी की वीडियोस, किसी के लाइक्स, या वो जी मेरा दादा जरा वो PTI नू या नून लीग नू या मुस्लिम लीग नू सपोर्ट करते हैं, मर गया सी ते मैं हुण नून लीग दा ही हाँ, भावें नून लीग खोती है तो भावें नून लीग कुछ भी है, भावें पीपल पार्टी किसी खाते में आके नहीं है, लेकिन मेरे आबा अजदाद जो उन्होंने पीपल पार्टी को सपोर्ट करते मर गए ने, तो मैं पीपल पार्टी दा ही हाँ। ये चीज़ जब तक हमारे दिमागों में से नहीं निकलनी, तब तक जो है ना ही हमारी कोई इज्जत होनी है, और ना ही जो पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे भाई जो पाकिस्तान में रिज़्क़ कमा रहे हैं, ना ही उनकी वैल्यू बढ़नी है। उनकी वैल्यू तब कब बढ़नी है जब महंगाई कम होनी है, हमारी वैल्यू कब बढ़नी है जब हमारा पैसा मजबूत होना है। आज यहाँ पे पैसे बैठे बैठे हमारी सैलरियों में इंक्रीजमेंट तो हो जाता है, कंपनी नहीं भी करे तो हो जाता है, जब पैसा गिरता है तो हो जाता है, लेकिन क्या ये सोचा है कि उस इंक्रीजमेंट से अगर घी जो है ना वो 400 रुपये हो गया है, हमारे बैठे बैठे रियालों में पैसे तो बढ़ गए हैं, लेकिन भाई साहब आगे घी भी तो 400 किलो हो गया, आगे महंगाई भी तो उसी हिसाब से बढ़ गई है। तो बाहर वालों को तो चलो ये फ़ायदा हो गया, अगर महंगाई हुई है तो उनका तो पैसा बढ़ गया, और अगर वो 300 रुपये किलो ले रहे हैं तो वो 400 रुपये किलो भी ले लेंगे, क्योंकि उनका पैसा ऑटोमेटिकली जब पाकिस्तान जाना है वो बढ़ जाना रेट के हिसाब से। लेकिन क्या जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी सैलरी वैसे हिसाब से बढ़ती हैं, हर महीने इंक्रीजमेंट लगते हैं, और 30-35 हज़ार में क्या होता है। जो मिडिल क्लास का तबका है, जो मैंने देखा है, जो मेरी एरिया में आसपास रहते हैं, यार कौन सा बंदा 35-40 हज़ार से ऊपर कमाता है, और 35-40 हज़ार वाले से आप जाके पूछ लें कि किस तरह गुजारा करता होगा। बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, बच्चों की फीसें, बच्चों के रिक्शा नहीं तो खुद छोड़ दिया, खुद छोड़ना है तो पानी तो नहीं डलाना ना, पेट्रोल तो डलाना ही है ना बाइक में, साइकिल तो पेट्रोल पे चलती नहीं है अभी। तो ये सारी चीज़ें, ये लोग पीपल पार्टी हो गई है, ठीक है, बेनज़ीर का बेटा है, अल्लाह ताला उम्र की, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो बिलावल भुट्टो, ये मतलब ये लोग यार कंट्री संभालेंगे, ये लोग मुल्क संभालेंगे, और जो लोग अपनी ज़बान नहीं संभाल सकते, जो लोग अपने मुल्क की उर्दू नहीं सीख सके, वो लोग क्या कंट्री संभालेंगे। क्या ये भुट्टो के जो करिंदे हैं, मतलब ये उनकी पार्टी है, वो क्या समझते हैं कि ये लोग कंट्री संभाल सकते हैं, जो अपनी ज़बान नहीं संभालते कि पानी आता है तो बारिश आता है, बारिश आता है तो पानी आता है, ठीक है जी। मतलब जो लोग अपनी ज़ुबान एक दफ़ा नहीं, अगर एक दफ़ा कभी गलती होती है तो वो इत्तफाकन हो जाती है, जो ज़ुबान फिसलती रहती है, इसका मतलब सिर्फ उनको अपनी कुर्सी का नशा, अपनी कुर्सी की सियासत कर रहे हैं, वो हमारे लिए सियासत नहीं हो रही। अगर हमारे लिए सियासत करें तो वो कुछ लोग वो कुछ सीखें, वो कुछ करें,
पार्टी पार्टी नहीं खेल रहे हैं कि आज मेरी पार्टी है अगर तेरी पार्टी है। वो लोग पार्टी पार्टी खेल रहे हैं और ये चीज़ें हमें क्यों नहीं समझ आती। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। मेरी जॉब भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है, बड़ी वेल एंड गुड जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। शेप बड़ी हुई है, वो शायद इसलिए कि मैंने इस दफ़ा थोड़ी अरेबियन टच रखना है, फ्रेंच रखनी है, तो उसके लिए शेप बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और देखते रहिए चैनल लाइफ विद काशिफ।